नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। 2024 का लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे ही नेताओं की दिलों की धड़कनें तेज होती जा रही हैं। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश में एमएलसी पद का चुनाव होना है। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जो कि एमएलसी पद के उम्मीदवार हैं। इन तीनों उम्मीदवारों के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने जो 3 उम्मीदवार उतारे हैं एमएलसी पद के लिए, उसमें जो पीडीए गठबंधन है, उस पीडीए नारे का ख्याल रखा गया है, यानी पी से पिछड़ा, डी से दलित और ए से अल्पसंख्यक। पहले उम्मीदवार की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने आलोक साक्य को अपना एमएलसी पद का उम्मीदवार बनाया है। आलोक साक्य मैनपुरी जिले की बोहगांव विधानसभा से पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। यही वजह है कि इनकी मैनपुरी में अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। इनके पिताजी भी विधायक रहे हैं। इसी के कारण कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने साक्य को टिकट दिया है और साक्य समाज को उत्तर प्रदेश में साधने का कार्य किया है। तो वहीं आपको बता दें कि मैनपुरी से डिंपल यादव चुनाव लड़ रही हैं। तो कहीं ना कहीं मैनपुरी लोकसभा को जीतने के लिए भी जो साक्य समाज को टिकट देके कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने जो मैनपुरी के यादव और साक्य हैं वो समीकरण को फिट बिठा दिया है। तो वहीं साथियों, दूसरे एमएलसी उम्मीदवार की बात करें तो दूसरे एमएलसी उम्मीदवार हैं गुड्डू जमाली, जो हाल ही में बसपा को छोड़कर समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किए हैं। आपको बता दें कि गुड्डू जमाली आजमगढ़ की लोकसभा सीट से आते हैं और उन्होंने 2022 में जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजमगढ़ की सीट को छोड़ा था, वो करहल से विधानसभा का चुनाव लड़े थे, तब उस सीट पर उपचुनाव हुआ था और उस उपचुनाव में बसपा ने गुड्डू जमाली को अपना प्रत्याशी बनाया था। इसी वजह से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी आजमगढ़ की लोकसभा सीट पर हार गया था, क्योंकि दिनेश लाल यादव निरहुआ मात्र 8,000 वोटों से जीत गए थे। तो उसी को देखते हुए लेकिन अब गुड्डू जमाली ने जो पार्टी बदल ली है, वो बसपा से अब समाजवादी पार्टी में आ गए हैं और समाजवादी पार्टी ने भी उनको एमएलसी पद का उम्मीदवार बना दिया है, यानी कि विधान परिषद में भेज दिया है। तो इसका फायदा भी कहीं ना कहीं अब समाजवादी पार्टी को आजमगढ़ की लोकसभा सीट पर देखने को मिल सकता है। पर आजमगढ़ की सीट भी समाजवादी पार्टी निकालती दिख रही है। तो वहीं साथियों, तीसरे उम्मीदवार की बात करें तो तीसरे उम्मीदवार का नाम है किरटपाल कश्यप। समाजवादी पार्टी ने एमएलसी के तीसरे उम्मीदवार के तौर पर किरटपाल कश्यप का नाम तय किया है। किरटपाल कश्यप को अपना उम्मीदवार बनाया है। किरटपाल कश्यप भी कश्यप समाज से आते हैं, अच्छी मजबूत पकड़ मानी जाती है, गद्दावर नेता हैं। ये वो 3 नाम थे जिनको समाजवादी पार्टी ने एमएलसी पद का टिकट दिया है और उम्मीदवार बनाया है। तो कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी ने तीनों उम्मीदवारों का जो नाम तय किया है, उस पर कहीं ना कहीं पीडीए फॉर्मूले को लेकर काम किया है, क्योंकि जो राज्यसभा का चुनाव हुआ था उसमें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पीडीए गठबंधन पर काम नहीं किया था, यानी कि पीडीए के नारे पर काम नहीं किया था। इससे स्वामी प्रसाद मौर्य भी नाराज हुए थे, पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। पल्लवी पटेल भी खासी नाराज हुई थी। लेकिन जो एमएलसी पद के उम्मीदवार बनाए गए हैं, इसमें पीडीए नारे का बहुत ख्याल रखा है, इसी को लेकर उम्मीदवारों का चयन किया है। लेकिन फिलहाल तो ये समय ही बताएगा कि तीनों उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के जीतते हैं या नहीं। लेकिन ये तो तय माना जा रहा है कि गुड्डू जमाली और जो आलोक साक्य हैं उनका एमएलसी बनना तय है। लेकिन तीसरी जो उम्मीदवार हैं किरटपाल कश्यप, उनकी जो नैया है वो अधवर में दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर राज्यसभा की तरह विधान परिषद के चुनावों में भी अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो कहीं ना कहीं फिर समाजवादी पार्टी के 2 ही उम्मीदवार जीत पाएंगे, जिस तरीके से राज्यसभा के चुनाव में हुआ था। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।